दोस्तों, देश के हर छोटे मोटे मुद्दे पर ज्ञान बांटने वाली नेहा सिंह राठौर का क्या हाल होने वाला है। हर बात पर ज्ञान देने वाली नेहा सिंह राठौर का इस बार पाला जो पड़ा है योगी आदित्यनाथ से, यानी यूपी पुलिस से। बयान दिया था, बयान के बाद अब यूपी पुलिस नेहा सिंह राठौर के घर पर दबिश दे रही है, जगह जगह उनको ढूंढ रही है, तलाशी ली जा रही है। और उनका वो बयान पहलगाम घटना पर लग रहा था कि कोई नहीं, मैं हर बात पर बयान दूंगी, पर इस बार मामला ऐसा उल्टा पड़ा कि यूपी पुलिस। देखिए, नेहा सिंह राठौर ठीक है, आप लोक गायिका हैं। अब दो मैं अंतर आपको समझाता हूँ। एक एजेंडा जो लोक गायिका चलाती है और एक लोक गायिका जो सच में लोक संस्कृति से जुड़े हुए गाने गाती है। ये दो फर्क हम लोगों को समझना होगा। एक तरफ आप रख दीजिए 25 साल की वो लड़की जो बिहार से जीती, 25 साल की उम्र में ही, मतलब जिस उम्र में लोग एलिजिबल होते हैं कि वो चुनाव लड़ पाएँ, उस उम्र में ही वो चुनाव लड़ी और मैथिली ठाकुर कहाँ पहुँच गई? विधानसभा। और आप भी उसी बिहार की हैं, लेकिन आप हमेशा एजेंडा चलाती रही हैं। और आज आप देखिए, आप किसी पार्टी की नहीं है, कोई पार्टी आपको बचाने नहीं आ रही है। ये दो फर्क होते हैं। नेहा सिंह राठौर काम कर रही हैं भोजपुरी को बचाने के लिए। जब वो ये बात कहती हैं तो मैं भी चूंकि भोजपुरी बोलता हूँ तो मेरा उनको पूरा समर्थन है। लेकिन जब वो किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी के लिए काम करती हैं, किसी भी पार्टी के लिए खुलकर बोलने लगती हैं, मतलब बचाव करने लगती हैं किसी पार्टी का, उस पार्टी के एजेंडे पर गीत बनाने लगती हैं ताकि किसी सरकार को बदनाम किया जा सके, तो बहुत बुरा लगता है। फिर लगता है कि नहीं, गलत आदमी को समर्थन दे रहे हैं। दो फर्क मैंने आपको समझाए। नेहा सिंह राठौर ने क्या किया, आप देखिए, जब भी चुनाव होते हैं उस राज्य में ये संयोग नहीं हो सकता है। एक बार हो गया संयोग, दो बार संयोग, बार बार अगर एक ही बात हो रही हो तो वो संयोग नहीं है। नेहा सिंह राठौर के साथ जो हो रहा है वो संयोग नहीं है। बिहार चुनाव जब होता है वो तब भी बीजेपी को कोसती हैं, बिहार को कोसती हैं, नीतीश कुमार को कोसती हैं। लेकिन वही नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ होते हैं तो आप आरजेडी के लिए गाने गाती हैं। देखिए, इसी तरह समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता कोई कांड कर देता है तो नेहा सिंह राठौर के शब्द फूटते ही नहीं है, जैसे उनके मुंह पर टेप लग गया हो, टेप चिपक गया हो। लेकिन अगर कोई बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी कांड में फंस जाता है, उसको सीधे मोदी से जोड़कर ढोल बजाना, नाचना गाना चालू हो जाता है। ठीक है, तो लोगों ने ये देखा है। पंजाब में आपने यही किया, हरियाणा चुनाव हो रहे थे तब भी यही किया, झारखंड चुनाव हो रहा था तब भी यही किया, दिल्ली चुनाव हो रहा था तब भी यही किया। अब कितने जगहों पर और गिनाएंगे? फिर से अभी बिहार चुनाव हुआ तब से इन्होंने यही किया। चुनाव तो छोड़िए अनुपम जी, देश की बड़ी बड़ी गतिविधियां। अच्छा, अब इनको लग गया, देखिए आदत लग जाती है ना आपको भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी की एक सीमा होती है। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने दी, लेकिन ये थोड़ी ना कहा कि आप किसी को कुछ भी बोल दीजिएगा, नहीं बोल सकते ना आप। तो इनको लगा कि भाई हमको संविधान ने जो अभिव्यक्ति की आज़ादी दी, बाकी ऊपर में सिब्बल जी बैठे ही हुए हैं, बचा लेंगे हमको। लेकिन इनको पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने छेड़ के गलत कर दिया। अब पुलिस तो ढूंढेगी और पुलिस अब इनको ढूंढ रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही जब इनके यहाँ पे कोर्ट ने खारिज कर दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची, फिर वहाँ से इनको राहत मिली। लेकिन वहाँ से भी पूरी राहत नहीं मिली, कुछ दिनों तक की राहत मिली और देखिए फिर से फंस गई। तो एजेंडा चलाएंगे तो ऐसे ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, गुजरात में, दिल्ली में, गोवा में, हिमाचल प्रदेश में, हर जगह जहाँ पर भी जाइए सब कुछ खराब ही हो रहा है। अरे कुछ तो अच्छा हो रहा है। अगर आप पंजाब में कुछ अच्छा हो रहा है तो बताती हैं, हिमाचल में अच्छा हो रहा है तो बताती हैं, उसी तरह बिहार में भी कुछ अच्छा हुआ तो आप बताइए। अभी देखिए, लोगों ने इस बिहार चुनाव में एक इशू बना दिया, प्रशांत किशोर ने, क्या सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी हटा देंगे। आपको गाना बनाना चाहिए था ना प्रशांत किशोर पे। शराबबंदी का समर्थन करते हुए आपके कितने गाने हैं? आप दिखाइए जरा, एक गाने आप दिखा दीजिए। नहीं होंगे, नहीं होंगे। और इनके गानों के जो बोल होते हैं वो ऐसा लगता है कि कहीं से लिख कर आते हैं। इनको सिर्फ उसको एक्ट करना होता है।
इनकी जो एक्चुअल में गानों की फैक्ट्री है वो कहीं और लगी है। जैसे कल कांग्रेस एक्सपोज हो गई। आपको एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। जैसे कल कांग्रेस एक्सपोज हो गई, एक्स ने, दरअसल एलन मस्क ने एक्स पर एक नई चीज़ लगा दी। वो क्या, लोकेशन पता लोगों का चलने लगा। तो पता ये चला कि कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल कई ऐसे हैंडल्स थे, स्टेट हैंडल्स, वो कोई थाईलैंड से, कोई सऊदी अरब से, कोई फिलीपींस से ऑपरेट हो रहे हैं। बड़ी पार्टी है ना विदेशी। अब आप बताइए कि जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड में बैठकर कौन कांग्रेस का मैंने देखा शायद दिल्ली कांग्रेस या हिमाचल कांग्रेस का एक जो अकाउंट था वो थाईलैंड से बैठकर ऑपरेट हो रहा था। इंटरनेशनल पार्टी है ना अनुभव जी। और कांग्रेस के ट्वीट्स शेयर करने वाले लोग, कांग्रेस की बातों को एजेंडा बनाकर लोगों पर ट्रांसफर करने वाले लोग, उन अकाउंट्स को देखा गया, सबका लोकेशन पाकिस्तान निकला। ये संयोग है या प्रयोग है? और थैंक्स टू एलन मस्क कि उन्होंने ये फीचर लॉन्च कर दिया और एक साथ सबको एक्सपोज कर दिया। कल हमारी इस बात पर चर्चा हो रही थी, अमित मालवीय ने क्या ढूंढ कर निकाला, पूरी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने एक तरीके से नंगा कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कांग्रेस पार्टी का कहीं और है ना, है हेडक्वार्टर दिखाने के लिए यहाँ है, लेकिन उसका एंटीना कहीं और है। मैडम का सेम सीन लगता है। इनको कहीं से आता है डायरेक्शन, ये नरेशन फिर भेजा जाता है और उस नरेशन को अपने एक्टिंग से कैसे मतलब लोगों तक पहुंचा देना है, ये जानने, इसकी कला इनको आ गई है। और कला आ गई है तो इनको सब कुछ उसी चश्मे से दिखता है जिस चश्मे को अखिलेश यादव ने लगाया, जिस चश्मे को राहुल गांधी ने लगाया, जिस चश्मे को मोदी विरोधियों ने लगा रखा है, वही दिखता है। तो दोस्तों इस बार मुझे लगता है कि नेहा सिंह राठौर भूल गई थी कि उनका सामना किससे है। अब एक्शन ऐसा हो रहा है कि पुलिस इनको लगातार ढूंढ रही है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप भी बता दीजिए। अगर खबर आपको पसंद आ रही है और नेहा सिंह राठौर पर यूपी पुलिस का ये एक्शन आपको पसंद आ रहा है तो अपनी राय जरूर दे दीजिए। धन्यवाद।